जय हिंद दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है पबजी गेम को लेकर। और पबजी गेम खेलते खेलते सीमा हैदर और सचिन के बीच में इतना प्यार बढ़ जाता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से अपने 4 बच्चे को लेकर चली जाती है दुबई। और दुबई से आती है नेपाल और नेपाल से फिर भारत आती है सचिन के पास। वो गाना आपने तो सुना ही होगा ना, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इस गाने को किसी ने सर्च करके दिखाया है तो वो है सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप लोग पहले ये रिपोर्ट देखिए। आपने भी सुना होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन क्या इतना फेयर है कि वॉर वाला गेम पबजी खेलते खेलते कोई 3 देशों की सीमाओं को लांघकर अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया पहुंच जाए? ये कहानी शॉक करने वाली है, लेकिन पाकिस्तान की एक महिला है सीमा हैदर, जो अपने 4 बच्चों को लेकर दुबई, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया पहुंच गई, क्योंकि उनके आशिक सचिन साहब जो हैं वो यहां पर उनके साथ पबजी खेलते थे। इन दोनों की मुलाकात पबजी को लेकर हुई। हालांकि ये मोहतरमा जो है, इनके पति काफी मेहनती थे और 6 साल के अंदर इनको 4 बच्चे दे दिए, लेकिन इनका दिल जो था वो उसके बाद भी नहीं थमा। और उसके बाद जब पबजी खेली तो इश्क लड़ा। कुछ दिन नेपाल में जाकर नैन मटक्का हुआ और उसके बाद सीधे मोहतरमा आ गई हिंदुस्तान में रही, 50 दिन साथ रही। बाद में शादी वेरीफाई करवाना चाह रही थी तो वहां पर पकड़ आया, क्योंकि निकला पाकिस्तानी पासपोर्ट। पुलिस हैरान है कि भाई 3 देश कैसे लांघा है। पता लगा कराची में 12 लाख की जमीन बेचकर आई है खाली अपने आशिक से मिलने। सच कहा है किसी ने भाई, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हालांकि इंडियन पुलिस जो है, इंडियन जांच एजेंसियां जो हैं, इन्हें जासूसी वाली निगाहों से भी देख रही हैं, क्योंकि मामला सेंसिटिव है। वैसे तो ये केवल 5वीं पास है, लेकिन कंप्यूटर जानती है, अंग्रेजी बोल लेती हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन थोड़ा डाउट में कि भाई कहीं कुछ सीक्रेट तो नहीं है। हालांकि इनके पति जो हैं वो पल्लेदार हैं और दूसरे वाले जो हैं वो दुबई में टाइल्स लगाते हैं। लेकिन 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई, नेपाल और फिर इंडिया, आदमी इश्क में कुछ भी कर सकता है। मतलब अगर सही। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब ये सीमा हैदर जो है मतलब कितना बड़ा कांड करके बैठी है। अगर ये काम कोई भारत का व्यक्ति करता, अगर पाकिस्तान में चला जाता तो अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं, उसको आतंकवादी बोल के गोली मार दिया गया होता। तो मैं भारत के नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसा काम ना करें। नहीं तो अगर दूसरे देश में जाओगे ना तो ये भारत है भैया, इसीलिए गिरफ्तार कर अभी तक सीमा हैदर को रखा गया है। अगर दूसरी देश में होता ना तो अब तक गोली मार दिया गया होता आतंकवादी बोल के। तो जरा आप लोग संभल के रहिए। और यही कारण है कि इसीलिए पबजी को भारत में एक बार बैन किया गया था। लोगों का कहना था कि मतलब ये पबजी गेम खेलकर बहुत सारे लड़के जो है वो बिगड़ रहे हैं, मतलब इस पबजी गेम को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि मतलब आने वाली जनरेशन खराब हो सकती है। इसीलिए इस गेम को भारत में बैन किया गया था। लेकिन कुछ समय के बाद इस गेम को फिर से री लॉन्चिंग किया गया। अब ये घटना सामने आपको आ गई तो मुझे लग रहा है कि इस घटना को लेकर पबजी पर फिर से कोई असर पड़ सकता है। बाकी आप लोग का क्या कहना है सीमा हैदर और सचिन के बारे में? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।